हेलो जय हिंद। पीसीएस में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे एडिटोरिया जो है बिहार तथ्य संग्रह का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, बिहार तथ्य संग्रह के बारे में। ओके, और इसमें पढ़ने के लिए हमें क्या क्या मिलेगा इसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। विषय सूची में बात करें तो फर्स्ट में है बिहार सामान्य परिचय, सेकंड में बिहार इतिहास रहेगा, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार रहेगा। और थर्ड में देखेंगे बिहार का भूगोल रहेगा। बिहार के भूगोल में बात करें तो बिहार का भौतिक विभाजन और बिहार की जलवायु, बिहार का अफवाह तंत्र, बिहार की मिट्टी, बिहार का वन एवं वन्यजीव। ओके, बिहार की आपदा। चौथा नंबर में बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था में बात करते कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। पाँचवा नंबर बात करें बिहार का पर्यटन। छठा में बिहार की जनगणना 2011। बिहार की राज्य व्यवस्था, जिसमें पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, स्थानीय शासन, न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था। आठवां में देखेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति में भी देखेंगे हम स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, पर्व, त्योहार, मेले इत्यादि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9वें में प्रमुख व्यक्तियाँ, जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं। बिहार विशेष विधि, और इसमें बीपीएससी प्रश्नावली 67 बीपीएससी एंड 47 बीपीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं और यह ज़्यादा नहीं है, 130 पेज का है। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया की है। ओके, फर्स्ट में बात करें तो यह बिहार की मैप है। और बिहार की मैप की बात करें हम तो बिहार की भौगोलिक स्थिति, जो बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ? तो भारत के उत्तर पूर्व में। और यह 47 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। ओके, इसकी लंबाई की बात करें तो 345 मीटर लंबाई है। ओके, और चौड़ाई की बात करें तो 483 चौड़ाई है। ओके, किलोमीटर। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। पूर्वी देशांतर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ओके, और पूर्व देशांतर की बात करें तो पूर्व देशांतर में हमारा हो जाएगा 48 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड देशांतर होगा। और उत्तर में देखें तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ओके, दक्षिण में देखेंगे हम उत्तर अक्षांश, तो वो हो जाएगा 40 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ में से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। ओके, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से वेस्ट तक कितना है 88 डिग्री और 17 मिनट 40 सेकेंड तक। ओके, राज्य की यानी कि बिहार राज्य की आकृति क्या है? तो है आयताकार है बिहार राज्य के आकृति। थ्योरी की बात करें
फर्स्ट में है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की थी। तो पृथक यानी कि बिहार को अकेला बनाने की कब, बंगाल से बिहार बनाने की कब घोषणा की थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। और यह 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित प्रांत गठित अधिसूचना घोषणा की थी। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार यानी कि उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हम कि फिर से दोबारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और वो भी 1935 के अधिनियम से 1936 में देखते हैं कि बिहार को उड़ीसा से अलग करके नया प्रांत घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम कुछ भाषाई आधार पे या कुछ जाति जनगणना के आधार पे हम देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जो झारखंड के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, और यह 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना गया। यानी कि भारत का जो है 28वां राज्य कौन है? तो वो है झारखंड। ओके, लंबाई की बात करें तो यह जो है 245 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर पूर्वी से पश्चिम है। और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, जबकि मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। औसत वर्षा यहाँ 152 मीटर होती है। ओके, बिहार, ये सारे जो है जानकारी, ये सारी जानकारी बिहार के बारे में। ओके, झारखंड के बारे में नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन में हम बात करेंगे प्रमंडल, 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल जो हम कभी कोशिश करेंगे बिहार मैप पर 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, 9 प्रमंडल होते हैं और जिला में 38 जिला है, और 38वां जिला जो लास्ट है वो अरवल है। अरवल को 38वां जिला बनाया गया है, 38 जिला। ओके, अनुमंडल की बात करें 101 अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल 534 है, और पंचायत की बात करें तो 8067 है। ओके, नगर निगम 19 है। जो 19वां नगर निगम है वह कौन सा है? तो वह है सहरसा। ओके, नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। हाँ, यहाँ पे है क्या, देखिए पंचायत है वो है 8067, और नगर पंचायत, इसमें नगर लगा रहेगा तो नगर पंचायत है 154। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका पुलिस जिला 40 है, यानी कि पुलिस जिला जो है 40 है। 38वें जिले के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। अगर बिहार का विधानमंडल पूछा जाए एक सदनीय है कि द्विसदनीय की, तो द्विसदनीय है। बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा की सीटें की संख्या कितनी है? तो 243 सीटें हैं। ओके, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ओके, जैसे बिहार विधानसभा सीट 75 और लोकसभा सीटों की संख्या, जैसे माने कि लोकसभा में बिहार से करीब 40 विधायक गिने जा सकते। ओके, चुने जा सकते। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, और बिहार से जो है राज्यसभा में 16 संख्या है, यानी कि 16 सीटें बिहार से राज्यसभा में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, बल्कि अनुसूचित जाति के लिए एक आरक्षित सीट, उनके आरक्षित सीट 38 है। स्पेशल जो कहते हैं ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, वह है 38। अनुसूचित जनजाति के लिए 2,
कटोरिया एवं मनिहारी के लिए स्पेशल, यह दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। और 6 में कौन कौन से हैं अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, और गया का नाम आजकल वर्तमान में गया जी हो गया है, ओके, गया जी, एवं सहरसा, ओके। और उसके बाद है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले सीमा साझा करती है, ओके। तो वह है 3 ज़िले साझा करती है। 3 जिला की बात कर 3 जिला सीमा साझा करती है, और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ओके। पूर्व में जैसे सॉरी ये बिहार हो गई, और यहाँ पे माने पश्चिम बंगाल हो गई, ओके, वेस्ट बंगाल। और यहाँ से हमारा जो बिहार है वह पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले सीमा साझा करती है। और 3 ज़िले की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ओके, 3 जिला साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो पश्चिम इधर है, पश्चिम साइड इधर जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इससे कितने ज़िले सीमा साझा करती है? तो वह करीब 8 ज़िले साझा करती है। 8 ज़िले की बात करें, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ओके। पश्चिम चंपारण यहाँ देख लेते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर, ये सब जो है यहाँ पे 8 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश है वो साझा करती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, राजकीय प्रतीक चिन्ह, कुछ छोटा छोटा भी पॉइंट लोग को रिवीजन कर लेना चाहिए। तो राज्य चिन्ह में की बात करें तो बोध वृक्ष, राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी, द्वितीय भाषा की बात करें उर्दू, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, पशु की बात करें तो यह 2013 में पूर्व ऋक्ष बैल, ओके, बैल को। और पक्षी की बात करें तो गोरैया, इसको भी 2013 में पूर्व फाख्ता, ओके। राजकीय मछली मांगुर मछली, ओके, बिहार की राजकीय मछली और मांगुर मछली। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी, ओके। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सशक्त वंदन बिहार, ओके। यह बिहार राज्य के गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सशक्त वंदन बिहार, ओके। गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण। संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई इस गाना को? तो 2012 में मान्यता दी गई। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ओके। इसमें कुछ पॉइंट कट किए गए हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। यह क्या है? ओके, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे 9 प्रमंडल के बारे में। बिहार के 9 प्रमंडल में कौन से प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है, ओके। तो फर्स्ट में देखते हैं तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो पश्चिम चंपारण आते, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसमें कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6। तिरहुत में कितने आते हैं? ओके।
तिरहुत में कितने आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दरभंगा प्रमंडल में, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसमें आते हैं 3। ओके, 3 जिले आते हैं दरभंगा प्रमंडल में, 3 जिले आते हैं। जहाँ और कोसी की बात करें सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इसमें भी 3 कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, इसको हम साइड कर लें। और पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, 1 2 3 4, यानी कि पूर्णिया में कितने आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भागलपुर प्रमंडल की बात करें, अनुमंडल की बात करें, भागलपुर और बांका। भागलपुर में 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मुंगेर अनुमंडल में कितने आते हैं? तो वह आते हैं जमुई। ओके, मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो वह आते हैं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6। मुंगेर में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ओके, और हम ऊपर देखे हैं कि तिरहुत में भी 6 जिले आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो वो आते हैं नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। 1 2 3 4 5 आते हैं। ओके, मगध प्रमंडल में 9 जिले आते हैं। पटना में देखते हैं, पटना प्रमंडल में कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ओके, नालंदा कितने जिले आते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। पटना प्रमंडल में भी 9 जिले आते हैं। सिवान प्रमंडल की बात करें हम तो सारण प्रमंडल की बात करें हम तो गोपालगंज, सिवान, सारण, इनकी 3 जिले आते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप इसको गूगल मैप से अगर आपके पास मैप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप गूगल मैप से गूगल पे आप सर्च करके बिहार मैप और प्रमंडल की देख सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं प्राचीन बिहार। ओके, प्राचीन बिहार की बात करें, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद और मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। ओके, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो यह स्रोत जो हमको है, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, और सेकेंड जो हमारा है साहित्यिक स्रोत। ओके, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान जो वर्तमान में सारण है, और सारण कहाँ पे है? तभी हमने बताया है कि पश्चिम साइड जो हमारा है सारण पड़ता है। ओके, चेचर, वैशाली, मनेर जो पटना अभी वर्तमान में, सोनपुर जो सारण है, त्रामप्रस्तर वस्तुएं और मेटभांड प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ बर्तनें। ओके, मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदगढ़। ओके, लौरिया, अरे राज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। ओके, और देखते हैं हम कुछ देन कि बराबर की गुफा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। ओके, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनेर एवं मूर्तियाँ आदि पुरातात्विक स्रोत है। यानी कि ये जितने जो हम बात किए यह सब क्या है?
यह सब पुरातात्विक स्रोत है यहाँ से। और साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत में हम बात करें तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन रचनाएं की बात करें, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्य स्रोत है जो हमें इस सब प्राचीन से लेकर बौद्ध तक हमें जानकारी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त यात्री जो थे हमारे मेगास्थनीज, ओके, मेगास्थनीज, इंडिया, फाहियान, स्टेज, ये सब क्या थे, ये सब विदेशी यात्री से, इन सब की जो भी है लेख, उनसे हमें यह सब की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्थानीय लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, पाषाण काल, पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्रह करता था। यानी इसका मतलब मानव जो है वो खाना नहीं बनाते थे, वो आत्मनिर्भर नहीं थे, बल्कि घूम घूम के कंदमूल खाते थे और उसी से अपना वो जीवन गुजारते थे। ओके, इसकी कुछ जनगति देखने को साक्ष्य हमें दक्षिण बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। इनके औजार से हम जानने की कोशिश किए हैं कि बिहार के भी कुछ ज़िले में पूरा पाषाण काल के युग हमें देखने को मिले थे। ओके, ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नव पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादन हो गया था और मानव बस्तियों में विकास करते थे। कुछ साल पहले देखते हैं कि वो घूम घूम के खाते थे, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी और निवास एक स्थान पे नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं नव पाषाण काल आते आते वह खाद्य उत्पन्न करने लगते हैं, बस्तियों में निवास करने लगते हैं। ओके, नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों में मिलते हैं और इस जो जगह है चिरान, जिसे अभी सारण वर्तमान में कहते हैं, चेरल, वैशाली, मनेर, पटना, सन्नू और रोहतास, पत्थर एवं हड्डियों का औजार मिले, वो भी नोकीले, थोड़ी धारवार। ओके, कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जम्मू की गुफा चित्र प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व बतलाए गए हैं। ओके, अब हम ट्राम पाषाण की बात करें। ट्राम मतलब तांबा की अब तक की खोज हो चुकी है, तांबा का इस्तेमाल होने लगा है। तो चिरांद, सोन, ताराहिन, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ट्राम पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ट्राम उपयोग प्रमाण मिले हैं। ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व के हैं। ओके, अब हम प्राचीन इतिहास अब हम पाषाण काल देख लिए हैं। अब हम वैदिक काल देखेंगे। ओके, वैदिक काल की बात करें तो आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। यानी कि इसमें वेदों की बातें ज़्यादा ही जानने को हमें मिली और आधारित थी, इसलिए हम इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल लगभग 2 वर्गों में विभाजित थी। पहला पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 वर्ष पूर्व थी, और दूसरा जो थी उत्तर वैदिक काल जो 1000 वर्ष से 600 वर्ष पूर्व थी। पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं, रिंग वैदिक का सभ्यता का विस्तार क्षेत्र में नहीं था। यानी कि पूर्व वैदिक का विस्तार, रिंग सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल का विस्तार बिहार में था। ओके, गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था।